नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग लघुगणक पढ़ने जा रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता गणित। लघुगणक का आशय है गणना को लघु यानी छोटा करने की विधि। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने गुणा, भाग या घात के बहुत लंबे लंबे और जटिल प्रश्न आ जाते हैं, जिन्हें बिना किसी उपकरण की सहायता से हल करना बड़ा ही दुष्कर कार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए हमने कुछ प्रश्न ले रखे हैं, जैसे 2 की घात x बराबर 64 हो और x का मान निकालना हो, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 64 को 2 की घात 6 लिख सकते हैं, आधार बराबर है तो घातांक x बराबर 6 निकाल सकते हैं। लेकिन 65 हो जाए और अब x का मान पूछा जाए तो क्या करेंगे? 65 को तो हम 2 के आधार के घात के रूप में तो लिख नहीं पाएंगे, तो फिर x का मान निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह इस प्रश्न को देखिए, यदि मान निकालना हो तो कितना कठिन है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग है और उसका 7वां मूल निकालना है, मुश्किल है। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के इस सूत्र से हम लोग भली भांति परिचित हैं। यहाँ n समय है, यदि n का मान 2 या 3 होता है तब तो इसे 2 या 3 बार गुणा करके बड़ा आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन यही यदि 20 या 25 साल हो जाए तो इसे 20 या 25 बार गुणा करना पड़ेगा, जो बड़ा ही दुष्कर कार्य होगा। ऐसे ही जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग लघुगणक का इस्तेमाल करते हैं। लघुगणक में गुणा, भाग और घात के लंबे और जटिल प्रश्नों को हम लोग जोड़ और घटाना के सरल प्रश्नों में परिवर्तित करके आसानी से उन सवालों को हल कर लेते हैं। सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर महोदय ने लघुगणक को प्रतिपादित किया था। लघुगणक की अंग्रेजी लॉगरिथम होती है। इसके शुरू के 3 अल्फ़ाबेट्स LOG को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उसे लॉग पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग विस्तृत रूप में लघुगणक को समझते हैं। लघुगणक की परिभाषा: यदि 3 संख्याएं a, x और m, जहां a और m दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए यानी पॉजिटिव होने चाहिए, और साथ में a 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ये तीनों संख्याएं आपस में इस तरह से संबंधित हों कि a की घात x बराबर m। इसका आशय आप समझ रहे हैं, जैसे कि 2 की घात अगर 3 लगा दें तो 2 को आपस में ही 3 बार गुणा करना है और 8 आ जाता है। तो इस घातांकीय रूप को एक दूसरे रूप में भी लिखा जाता है, जिसे लघुगणकीय रूप कहते हैं। इसे लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि LOG यानी लॉग लिखते हैं। यहाँ आधार है तो नीचे यहाँ पे आधार बनाते हैं, इस साइड में जो नंबर है उसको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ ऊपर जो घातांक है उसको इस साइड में लिख देते हैं और इसे पढ़ते हैं आधार A पर m का लघुगणक x, या x को आधार A पर m का लघुगणक कहते हैं। यानी घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ आधार A है और यहाँ भी आधार A ही है। तो यहाँ से हम लघुगणक की परिभाषा दे सकते हैं: किसी संख्या m का दिए हुए आधार A पर लघुगणक वो संख्या होती है जिसे आधार A पर घातांक के रूप में लगाने पर ये संख्या m प्राप्त होती है, जहाँ A और m पर ये कंडीशन दी गई है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि a, x और m 3 नंबर हों जो इस तरह से आपस में घातांकीय रूप में लिखे जा सकते हैं। तो इस घातांकीय रूप को
लघुगणकीय रूप में ऐसे लिखते हैं। घातांकीय रूप को लघुगणकीय रूप में आसानी से लिखने के लिए क्या करते हैं कि यहां लॉग लिखते हैं, आधार a नीचे है तो यहां भी नीचे ही लिखते हैं और आधार ही पढ़ते भी हैं। इस साइड में जो नंबर दिया है उसे दूसरे साइड में लाते हैं और इधर वाला जो ये नंबर है उसे दूसरे साइड में लेके चले जाते हैं। अब हम लोग कुछ घातांकीय रूप में दी गई संख्याओं को लघुगणकीय रूप में लिखने का अभ्यास करेंगे। इसमें पहला नंबर दिया है 2 की घात 3 बराबर 8। ये हम लोग जानते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसे लघुगणकीय रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे कि लॉग लिखेंगे, आधार को आधार की जगह पे लिखेंगे, इधर वाले नंबर को दूसरे साइड में ले जाते हैं यानी इधर कर देते हैं और ये वाले नंबर को दूसरे साइड में लेके चले जाते हैं। आधार 2 पर 8 का लघुगणक 3 हुआ। ऐसे ही 2 की घात 4 बराबर 16 है, इसे लॉग के रूप में लिखा गया है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका लॉग रूप ये है। 5 की घात 4 बराबर 625, इसका लॉग लिखने का अभ्यास कर लीजिए। 10 की घात 4 बराबर 10,000, इसे लॉग के रूप में लिखेंगे तो लॉग आधार 10 हो जाएगा, यहाँ 10,000 लिखेंगे और ये जो घातांक है वो दूसरे साइड में चला गया है। 10 की घात 1 बराबर 10। वास्तव में किसी भी संख्या पे एक घात लगाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसे लॉग के रूप में ऐसे लिखा गया है, log 10 आधार 10 बराबर 1। आइए अब कुछ विशेष तरह के नंबर का अभ्यास करते हैं। कर्णी में 9 बराबर 3 दिया है तो हम जानते हैं कि पहले इसे घात के रूप में यदि लिखेंगे तो ऐसा हम लिखेंगे, 9 की घात 1/2 और इसे लॉग के रूप में लिखना है तो लॉग आधार यहाँ 9 है तो ये 9 नीचे जाएगा, ये 3 इधर जाएगा और ये 1/2 ये वाला इस साइड में आ जाएगा। 7 की घात 0 बराबर 1। हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर होगा और उस पर यदि 0 घात लगा है तो उसका उत्तर 1 ही आता है। यदि इसे लॉग के रूप में लिखना हो तो log 7, यहां आएगा 1 और घात जाएगा दूसरे साइड में। और यहां से समझ सकते हैं कि 7 पे घात 0 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहां देखिए 16 का चौथा मूल यानी 16 की घात 1/4 बराबर 2 दिया है तो इसे लॉग के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 यहां लिखेंगे, 16 को आधार की जगह पे लिखेंगे और इधर 1/4 लिखेंगे। इसे लिखना हो तो क्या करेंगे, log 1/7 आधार 7 बराबर -1। इसे देखिए 10 की घात -2 है, इसका आशय आप अच्छे से समझते हैं कि 1/100 यानी 0.01 होता है तो इसे अगर लिखना होगा तो log 0.01 आधार 10 बराबर -2। और इधर देखिए ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 की घात -4 बराबर 1/16 है, इसे लघुगणक के रूप में लिखना है तो log ये वाला नंबर लिखेंगे 1/16 आधार होगा 2 बराबर -4। यहां 0.01 की जगह पे 1/100 भी लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग लघुगणकीय रूप में यदि कोई संख्या दी गई है तो घात रूप में लिखना सीखेंगे। लघुगणक रूप में दी गई संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखने के लिए हमने कुछ चुने हुए प्रश्न ले रखे हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। प्रश्न है log 32 आधार 2 बराबर 5। इसे घातांकीय रूप में लिखना है, बड़ा आसान है। ये देखिए ऐसे तीर का निशान लगाइए और 2 के ऊपर घात लगाइए 5 और बराबर लिखिए ये वाला नंबर। बहुत आसान है। इसे कैसे लिखेंगे, 2 के ऊपर लगाइए -3 घात और ये नंबर लिख दीजिए 1/8।
उत्तर आ गया। ऐसे ही log 1 आधार a बराबर 0 दिया गया है। आप जानते हैं कि a पे लगाना है 0 घात और 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर पे 0 घात लगाते हैं तो उत्तर 1 आता है। ये देखिए ये क्या कह रहा है, इसे करेंगे 3 की घात -3 बराबर 1/27। इसे देखिए करड़ी में 2 पे लगाएंगे 8 घात बराबर आएगा 16। और इसी तरह बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं 10 की घात -5 बराबर 0.00001। बड़ा ही आसान है। अब हम लोग लघुगणक के गुण पढ़ेंगे। कोई संख्या घातीय रूप में या लघुगणकीय रूप में दी गई है तो m के स्थान पे जो नंबर है वो हमेशा धनात्मक ही होगा। जैसे 5 की घात 0 लगाएं तब भी 1, 5 की घात 3 लगाएं तो 125, 5 की घात -2 लगाएं तो 1/25, 25 का वर्गमूल निकालें तो 5। जैसा कि हम जानते हैं कि आधार को हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना है। घात 0 है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे बटे के रूप में हो, हम देख रहे हैं कि इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। यानी m की जगह पे जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। इसी बात को जब हम log के रूप में लिखेंगे तो ये जो नंबर हैं यही m वाले नंबर हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का लघुगणक परिभाषित नहीं है। लघुगणक का अगला गुण है कि किसी भी आधार पर 0 का log परिभाषित नहीं है। ऐसा इसलिए कि log 0 आधार a पर अगर इसका मान x हो तो इसका आशय ये होगा कि आधार पर x को घात के रूप में लिखने पर 0 मिलना चाहिए। लेकिन हम समझ सकते हैं कि कोई भी x ऐसा नहीं मिलेगा जिसे a के ऊपर घात के रूप में लगाने पर 0 मिले, अर्थात log 0 परिभाषित नहीं है। लघुगणक का तीसरा गुण है किसी संख्या का अपने ही आधार पर लघुगणक हमेशा 1 होता है। हम जानते हैं कि कोई संख्या है उस पर 1 घात लगाएंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसे लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो उत्तर 1 ही आएगा। इसलिए किसी भी संख्या का अपने ही आधार पर लघुगणक 1 होगा। इसे 2 उदाहरणों की सहायता से और बढ़िया से समझाया गया है। इसी तरह 1 का लघुगणक किसी भी आधार पर 0 होता है। ऐसा इसलिए कि कोई भी धनात्मक नंबर a होगा उसकी घात 0 लेंगे तो उत्तर 1 ही आएगा। और हम जानते हैं कि लघुगणक में आधार को हमेशा धनात्मक ही लिया जाता है। इस बात को लघुगणक के रूप में लिखा गया है। इसे उदाहरणों की सहायता से भी समझाया गया है। log 1 का मान आधार 10 पर 0 है, log 1 का मान आधार 5 पर भी 0 ही है। और पांचवा नियम है कि किसी भी आधार जो कि पॉजिटिव लेते हैं पर किसी धनात्मक संख्या का लघुगणक हमेशा यूनिक होगा, यानी अद्वितीय होगा। लघुगणक की परिभाषा में हम लोगों ने आधार के बारे में कहा था कि वो पॉजिटिव तो होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसे हम लोग इस उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। 1 की घात 5 उसका भी उत्तर 1 ही होगा और इसे log के रूप में ऐसे लिखेंगे। देख रहे हैं कि log 1 आधार 1 बराबर 5। इसी तरह 1 के ऊपर 10 घात लगाएं तब भी 1 ही उत्तर आएगा। और log 1 आधार 1 का उत्तर 10 आ रहा है। 1 के ऊपर 1 घात लगाएं तब भी 1 उत्तर आ रहा है। log 1 आधार 1 बराबर 1। और हमने अभी पढ़ा है कि किसी संख्या का अपने ही आधार पर उत्तर 1 आता है। लेकिन
इस उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि एक ही संख्या एक का अपने ही आधार पर लॉग बहुत सारे आ रहे हैं, जो कि एक गड़बड़ बात है। इसी गड़बड़ी से बचने के लिए हम लोग आधार ए को 1 के बराबर नहीं लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है साधारण या सामान्य लघुगणक, जिसे कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। ऐसा लघुगणक जिसका आधार 10 होता है उसे साधारण या सामान्य लघुगणक कहते हैं। यहाँ देखिए, इस लघुगणक का आधार 10 है तो इसे ही सामान्य लघुगणक कहेंगे। सामान्य लघुगणक में आधार को हम नहीं लिखते हैं, यानी यदि किसी लघुगणक का आधार 10 है तो आधार को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग समझ जाते हैं। और कहीं यदि आधार नहीं लिखा है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर आधार 10 है। अब कुछ संख्याओं का सामान्य लघुगणक यहाँ पे टेबल बनाकर मैंने दे दिया है। जैसे log 1 का आधार 10 पर मान 0, log 10 का सामान्य लघुगणक 1, log 100 का सामान्य लघुगणक 2, और इस तरह से आप पूरे टेबल को समझ सकते हैं। इस तरफ 2, 3 और 7 का कॉमन लॉगरिथम का मान दिया हुआ है, इसे आप लोग मन में बैठा लीजिएगा। आगे सवालों को हल करने में इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हम लोग प्राकृतिक या नेचुरल लघुगणक को भी समझ लेते हैं। हमने पढ़ रखा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, उसी तरह से ई भी एक अपरिमेय संख्या होती है जिसका मान 2 और 3 के बीच में होता है। ऐसा लघुगणक जिसका आधार ई होता है उसे प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। ई के बारे में हम लोग आगे डिटेल में कभी पढ़ेंगे। अब हम लोग लघुगणक के नियम पढ़ेंगे। इसमें पहला नियम है गुणा का लघुगणक निकालना। दो संख्याओं m और n जहां दोनों पॉजिटिव हैं के गुणनफल का किसी आधार a पर लघुगणक दोनों संख्याओं के उसी आधार पर लघुगणक के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ ध्यान देना है, इधर गुणा है और इधर जोड़ है। इस नियम को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और मान लेते हैं कि log m आधार a का मान x है और इसे घातांकीय रूप में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी तरह log n आधार a को हमने y माना है और घातांकीय रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ गुणा किया गया है तो m गुणे n बराबर a की घात x में a की घात y का गुणा होगा। हम जानते हैं कि जब आधार बराबर होते हैं तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। ये हम लोग घातांक वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यानी mn बराबर a की घात x प्लस y और इसे पलट के यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि mn को a के घातांक x प्लस y के रूप में लिखा गया है। इसे हम लघुगणक के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए a आधार है तो log में ये आधार आया, इस साइड में mn है, इसको इस साइड में लिखेंगे और घातांक को दूसरे साइड में लिखा गया है। यहाँ log mn आधार a बराबर और x की जगह पे यहाँ से देखिए x बराबर log m आधार a और इसी तरह y की वैल्यू यहाँ से देखिए log n आधार a। यही नियम नंबर 1 है। अब नियम नंबर 2 भाग का लघुगणक निकालने के बारे में बात करता है। दो संख्याओं m और n का भाग, देखिए यहाँ हम पहले ही मान चुके हैं कि m और n दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ n से भाग देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो m बटे n का लघुगणक किसी आधार पर उसी आधार पर m के लघुगणक और n के लघुगणक के अंतर के बराबर होता है।
जब इधर भाग है तो इधर घटाना है। इस नियम को इसी नियम की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है। जहां हमने यहाँ गुणा किया था वहां हम भाग कर देंगे, यहाँ भाग कर देंगे। हम जानते हैं कि जब आधार बराबर होते हैं तो भाग में घातांक आपस में घट जाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, a की घात x माइनस वाई बराबर m बटे n, और इसे हम log के रूप में लिखेंगे तो log m बटे n आधार a बराबर x माइनस वाई, और पहले की भांति ही हम यहाँ x और y का मान रख देंगे और नियम नंबर 2 आ जाएगा। लघुगणकों का नियम नंबर 3 घात का लघुगणक निकालने पर आधारित है। कोई नंबर घातांक के रूप में दिया हो तो उसका लघुगणक किसी आधार पर उस संख्या के उसी आधार पर लघुगणक में घातांक का गुणनफल करने पर प्राप्त होता है। इस नियम के प्रूफ के लिए फिर हम यहाँ चलते हैं। log m आधार a को x माना, उसको हमने घात रूप में लिखा है। यहाँ पे इस बात को ही पलट दिया गया है। अब दोनों पक्षों का nवां घात ले लिया गया है। इधर भी n लगाया गया घात के रूप में, इधर भी n लगाया गया। हम जानते हैं कि जब घात पे घात होता है तो दोनों घात आपस में गुणा हो जाते हैं। ये घातांक वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है। इसी बात को यहाँ पे पलटा गया है। अगले स्टेप में हम इस घातांकीय रूप को log के रूप में लिखे हैं। यहाँ आधार है तो log आधार यहाँ a है, ये mn इस साइड में आ गया है और nx इस साइड में आ गया है। ये साइड पहले जैसा ही है, n की जगह पे n है और x की जगह पे यहाँ से देखिए x बराबर है log m आधार a। ये बात यहाँ लिखी गई है और हम देख रहे हैं कि नियम नंबर 3 का प्रूफ हो चुका है। यहाँ एक बात और गौर करनी है कि नियम नंबर 1 2 से अधिक संख्याओं के लिए भी लागू होता है। यानी यदि इस तरह से हो log m इंटू n इंटू p, तो ये अलग अलग log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा। तो पहले वाले एक सवाल दिया है कि log 40 को 3 log 2 प्लस log 5 के बराबर दिखाना है। ध्यान दीजिए यहाँ आधार कहीं नहीं लिखा है, तो हम समझेंगे कि आधार 10 है। चलिए शुरू करते हैं। log 40 इधर देखते रहेंगे, 2 और 5 लाना है तो हम 40 को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 8 गुणे 5। देखिए ये 5 दिख रहा है। नियम नंबर 1 लगाइए, चूंकि गुणा है दो संख्याओं का तो होगा log 8 प्लस log 5, क्योंकि नियम नंबर 1 कहता है कि जब दो संख्याओं के गुणनफल का log निकालना हो तो दोनों संख्याओं के अलग अलग log निकाल के और उन्हें जोड़ लेते हैं। देखिए log 5 तो कम से कम आ गया। अब 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 प्लस log 5 अपनी जगह पे है। अब यहाँ घात वाला नियम यानी नियम नंबर 3 लगेगा। किसी संख्या का जब घात होता है तो ये घात जो है बाहर आ जाता है। तो नियम नंबर 3 की सहायता से ये 3 यहाँ आएगा, log 2 में गुणा होगा और प्लस log 5। देखिए कितनी आसानी से ये आ गया। अगले सवाल को देखिए। 5 log 3 माइनस log 9 बराबर सिद्ध करना है log 27। इस साइड से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 5 का गुणा है, log 3 है। तीसरा नियम ध्यान से देखें, n log m। n क्या हो जाता है, दूसरे साइड में जाके दी गई संख्या पे घात के रूप में लग जाता है। यानी नियम नंबर 3 से ये हो गया log 3 की घात 5। ये 5 जाके 3 के ऊपर घात के रूप में लग गया। माइनस log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब अगला स्टेप, log बीच में माइनस है, नियम नंबर 2 दिखाई पड़ रहा है, भाग हो जाता है संख्याओं का।
तो 3 पर 5 घात और बटा यहाँ 3 का स्क्वायर। अगला स्टेप मालूम है, यहाँ घातांकों के भाग का नियम लगेगा। जब आधार बराबर है तो घातांक आपस में घट जाएंगे, 5 में से 2 घटेगा, 3 आएगा, लॉग और 3 का 3 घात, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, लॉग 27 उत्तर आ गया। लघुगणक के इन 3 नियमों के अतिरिक्त एक नियम आधार बदलने का भी है। यदि कोई लघुगणक इस रूप में दिया हो जिसमें आधार a हो और हम चाह रहे हैं कि a की जगह पे कुछ नया आधार b हो जाए, तो उसके लिए ये नियम अप्लाई होता है। पहले वाली संख्या m का नए आधार b पर लघुगणक m का पहले वाले आधार a पर लघुगणक में नए आधार b का पुराने आधार a पर लघुगणक के भाग के बराबर होता है। और यहीं से एक और नियम आता है, यदि लॉग में इन 2 नंबरों को आपस में बदलना हो तो 1 बटा करके लिख देते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। लॉग x आधार 3 बराबर 4 दिया है तो x का मान निकालना है, तो सबसे पहले इसे घात रूप में लिखेंगे। घात रूप में लिखेंगे तो 3 पे लगेगा 4 घात बराबर x, और यहाँ से x बराबर आएगा 3 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 81। अगले सवाल में लॉग 625 आधार a बराबर 4 दिया है तो a की वैल्यू पूछी जा रही है। इसे भी घातांकीय रूप में लिखेंगे तो a की घात 4 बराबर 625। अगला स्टेप होगा कि 625 को किसी संख्या के 4 घात के रूप में लिखेंगे। तो हम अभ्यास से अपने जानते हैं कि 625 को लिख सकते हैं 5 की घात 4, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो 625 आता है। अब चूंकि घातांक बराबर हैं इसलिए आधार भी बराबर होंगे, a बराबर आएगा 5। अगला सवाल है 64 का आधार 8 पर लघुगणक कितना होगा। तो 64 का आधार 8 पर लघुगणक मान लीजिए x होगा। x की जगह पे वो नंबर आएगा जिसे 8 के घातांक के रूप में लिखने पे 64 आ जाएगा। वैसे आप जानते हैं कि यहाँ 2 आएगा, लेकिन हल करना ही है तो क्या करेंगे कि घातांक के रूप में लिखेंगे। इधर आएगा 64, 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर और यहाँ x बराबर 2। अगला सवाल देखिए, log 2 + 3 + 4 को सिद्ध करना है कि 2 log 3 के बराबर होगा। सवाल देख के घबराहट हुई होगी, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। इस साइड में को देखिए, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 2 5 धन 4 बराबर 9। अगले स्टेप में 9 को लिखेंगे log 3 का स्क्वायर। इसके बाद नियम नंबर 3 के अनुसार ये घात आके log 3 में गुणा हो जाएगा और आएगा 2 log 3। और आप देख रहे हैं कि 2 ही लाइन में सिद्ध हो गया। अगला सवाल है, यदि log 2 बराबर 0.3010 और log 3 बराबर 0.4771 तो log 60 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं कि 60 का पहले हम गुणनखंड कर लेंगे और वो आएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 25 60। ये देखिए गुणा है, नियम नंबर 1 लगाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस log 3 प्लस log 5। यह घात है, नियम नंबर 3 लग सकता है तो होगा 2 log 3, वैसे ही छोड़े रहिए। अब यहाँ दिक्कत है, हमें log 5 का मान मालूम भी नहीं है और दिया भी नहीं गया है, तो इसको थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं कि 5 को 10/2 लिख सकते हैं और यहाँ भाग वाला यानी नियम नंबर 2 लगा देंगे। 2 log 2 अपनी जगह, उसके बाद log 3 और यहाँ क्या हो जाएगा कि भाग वाला में क्या होता है
कि अलग अलग यहाँ घट जाता है। यहाँ देखिए 2 log 2, इसमें से 1 log 2 घट जाएगा तो आएगा log 2 प्लस log 3, और यहाँ log 10, आधार नहीं लिखा है यानी आधार 10 है। log 10 का मान आपको मालूम है 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का अपने ही आधार पर log 1 होता है। अगला स्टेप 1 log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान 0.4771, और इन्हें आपस में जोड़ लेंगे तो उत्तर आएगा 1.7781। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से लघुगणक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।